चर्चा की भगवान इतने दयालु हैं, ऐसी कृपा करते हैं तो स्वाभाविक हृदय में प्रेम का उद्गार हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा प्रेम होता है, जैसे किसी जब बोर करवाते हैं तो बोर में शुरू में ऊपर से पानी डालना पड़ता है, और जब उसमें पानी निकलने लगता है फिर पानी नहीं डालना पड़ता है, फिर केवल बटन चालू कर दो फिर उसके अंदर से निकलता रहता है। ऐसे ही भक्तमाल की कथाएं धीरे धीरे उसके हृदय में डाली जाती हैं, लेकिन जब वे हृदय में स्थापित हो जाती हैं तो उसके बाद अंदर से फिर बोर जैसा जल निकलता रहता है। ठाकुर जी की लीलाएं, कहीं बैठ जाए यमुना जी में जाकर के स्नान करे, बाहर निकले रेती का रज को लगाए और रजरानी को लगा करके नित्य लीला का स्मरण करे। पहले इसमें आना पड़ता है, फिर ये स्वाभाविक हो जाती है। आज एक कथा श्रवण कराएंगे श्रीमान भक्तमाल जी की। एक वृंदावन में एक संत जी रहते थे, लोगों ने जजबाबा कह करके पुकारते। एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये जजबाबा कौन है, इनका नाम जजबाबा कैसे पड़ा? तो उनके गुरुजी ने कहा, बेटा ये कभी जज हुआ करते थे। अच्छा गुरुजी, फिर ये कैसे बाबा बने? गुरुजी ने कहा, बेटा एक गांव में एक भोला रहता था, भोला नाम का व्यक्ति रहता था, और वो सच में बड़ा भोला था। वो व्यक्ति सच में बड़ा भोला था। अब वो एक रघुनाथ जी के मंदिर में जाया करता था और बाहर की सारी सेवाएं किया करता था। रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर के बाहर में सब सेवाएं किया करता था। अंदर की सेवा तो पंडित जी करते थे और बाहर की सेवा बेचारा वो किया करता था। और अगर कोई उससे पूछे कि भैया आप कुछ बताओ, आप कैसे हो, आपको क्या करोगे बाद में, क्या भविष्य होगे, तो भैया हम कछु न जाने, सब रघुनाथ जी जाने, सब रघुनाथ जी जाने। जैसे एक भी कथा आती है जयमल जी की, उसमें भी वे कहते हैं हरि करे सो भली करे, ऐसी रघुनाथ जी का भाव था। सब रघुनाथ जी जाने, हम कछु न जाने। अपने आप को निष्कुंज रखते, बस ठाकुर जी की सेवा मिलती रहे और हर बात में बस रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, ऐसा ही प्रिय भाव बना करके रखते थे। अब उनकी बेटी बड़ी हुई और उनके विवाह के लिए इनको एक गांव में जो प्रधान थे उनसे इन्होंने कुछ कर्जा लिया। गए, हमें अपनी बेटी का विवाह करना है और हम कुछ आपसे राशि चाहते हैं। कहा ठीक है, ब्याज पर उन्होंने राशि दे दी और उनने अपनी बेटी का विवाह किया। और काफी समय बाद, रकम बड़ी थी, काफी समय बाद उनने और वो रकम धीरे धीरे करके चुकाई। और जब वो उनकी रकम चुका दी तो आखिरी में वो जो प्रधान था तो इनको भोला भगत को चिट्ठी लिख करके देने लगा, पर्ची देने लगा, ये भैया आपने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है और ये इसकी चिट्ठी। अब भोला इतना बोला था कि उनने प्रधान जी से कहा कि आपने हम पे इतने वर्ष विश्वास रखा है, हम आप पे इतना सा विश्वास नहीं करेंगे क्या? अरे हमें यहाँ पर विश्वास, हमें चिट्ठी विट्ठी की जरूरत ना, आपने हम पे इतनी कृपा करी, आपने ऐसे हमें धन दिया, हमारी बेटी का विवाह हो गया, अब हमें धन आपकी इस चिट्ठी की जरूरत नहीं, हमें आप पे विश्वास है। अब उसके मन में खोट आ गई प्रधान के। उसने सोचा कि ऐसे तो इसको फिर से ठगा जा सकता है। उसने वो पर्ची अपने रजिस्टर में छिपा करके रख ली और कुछ दिन बाद इसने जाकर के इसकी वो लगा दी, रिपोर्ट लगा दी, इसकी शिकायत कर दी कि इनने हमसे पैसे लिए थे और इनने अभी तक पैसे दिए नहीं। अब कोर्ट से इनके पास समन आया, भोला के पास, कि आपको हाजिर होना है। समन आया तो ये वहां पर गए भोला, और जब अदालत लगी तो अदालत में इनसे पूछा गया, भोला आपने इनसे पैसे लिए थे? कहा हाँ जज साहब हमने इनसे पैसे लिए थे। अरे कहा आपने इनसे पैसे लिए थे तो फिर चुकाए क्यों नहीं? कहा हमने बिल्कुल पाई चुका दिए, इनकी जितना भी हमने लिया था ब्याज के समेत इनको जितना वादा किया था हमने चुका दिया है। कहा कोई सबूत है आपके पास? कहा कोई वैसा सबूत तो हमारे पास है नहीं, लिखित में ये दे रहे थे, हमने मना कर दिया था। कहा नहीं ये बात नहीं मानी जाएगी, कोई और बात बताओ। उन्होंने कहा कि भैया, उनने जज साहब ने कहा कि जब तुमने इनको पैसे चुकाए थे तब कोई था क्या तुम्हारे आसपास? तो उनने कहा कि भैया अब हर जगह पंडित जी जब उनको पूजा से निवृत्त होते थे तो कथा सुनाया करते थे, और कथा सुनाया करते तो कहते भैया कण कण में जहां देखो वहां पाई झलक घनश्यामकारी की, और सब जगह भगवान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबके अंदर विराजमान है, भगवान सब जगह रहते हैं। तो रघुनाथ जी ने, भोला ने वही भाव लेकर के कहा कि जज साहब रघुनाथ जी थे वहां पर। अब जज साहब ने तो इतना समझ नहीं पाया, उनके नाम का समन का अंगुली पेशी में रघुनाथ जी आएंगे, और उनने रघुनाथ जी के नाम का समन बना करके भेज दिया उस गांव में। अब डाकिया गया लेकर के और पूरे गांव में वो ढूंढता रहा कि रघुनाथ जी कहाँ है, रघुनाथ जी कहाँ है।
पूरे गांव में, पर उस गांव में कोई रघुनाथ जी नाम का ही नहीं था कोई। अब वो ढूंढते ढूंढते उसको दोपहर हो गई पर कोई घर नहीं मिला। वो अधिक परेशान हो गया, भूख लगी थी बेचारे को। उसने सोचा कैसा कुछ काम तो चले। किसी ने बताया कि मंदिर में रघुनाथ, यहाँ पर कोई लोग तो नहीं पर मंदिर है रघुनाथ जी का, आप वहां चले जाओ। उसने कहा ठीक है, कैसे हमारी कंठी कटे तो सही। वो गया और समन उसने ठाकुर जी के मंदिर में रख करके आ गया। अब पुजारी जी जब पहुंचे तो पुजारी जी ने वो समन देखा और उस समन को देख करके ठाकुर जी से विनती कर रहे हैं, देखो आपको भोला भगत है, आपके चरणों में पड़ो रहे तो है। और आपने ना जाने पहले अपने भक्तों के लिए कभी कच्छप, कभी नरसिंह, कभी वारा, कितने रूप रखे। आज आप अपने भक्त के लिए ये रूप भी धारण करें। तो उनने कहा, अब उनने तो वो समन उनके चरणों में रख दिया। अब क्या हुआ कि उस अदालत में जब पेशी थी उसकी तारीख आई और पेशी आई तो भोला तो पहले ही पहुंच गया और भोला पहुंच गया। अब जब पेशी चालू हो गई तो फिर जज साहब ने कहा कि उनको बुलाओ जो गवाही आए। बाहर एक खड़ा रहता है जो बुलाता है किसी को, उसने बाहर जाके आवाज लगाई, अरे भैया रघुनाथ जी हाजिर हो, कोई रघुनाथ जी हाजिर हो। तो अब रघुनाथ जी तो कोई वैसे था नहीं, बोला तो सोच रहा था हमने तो किसी को दी नहीं, हम तो रघुनाथ जी की कह रहे थे और ना जानिए किन को पकड़ कर किन की कह रहे हैं। पर तब तक पीछे से मुड़ करके क्या देगा, एक वृद्ध की फटी सी दे, चाल लटपटी सी और कांधे में कंठी माला, हाथ लपटी लिए धाए। वे वहां से चल करके आ रहे हैं, चंदन लगा करके फटी सी और झुकी सी दे है, चंदन लगाए, गले में कंठी माला है, चल करके आए, हाथ उठा करके कह रहे भैया हमें रघुनाथ जी से हमें कह रहे हैं। अच्छा कहा आपको कहा, इधर आ जाओ आप। कटघरे में उनको खड़ा किया, उनसे पूछा कि आप थे गवाही जबिन ने इनको पैसे दिए? कहा हाँ साहब हम थे उस वक्त गवाही। कहा आपके पास क्या सबूत, हम ऐसे कैसे मान लें आपकी बात? कहा भैया इनने, भोला ने जब प्रधान को पैसे दिए थे ना तो इनने एक पर्ची बनाई थी, वो भोला ने ली नहीं थी और इनने वो पर्ची अपनी 20 नंबर के रजिस्टर में रख ली है, आप चाहो तो अभी चेक करा लो। अब जज साहब ने सोचा कि ऐसे प्रमाण कोई देते नहीं है और जब ये नंबर बता रहे हैं तो बुला लिया जाए। उन्होंने उनके घर पर एक सिपाही भेजा और वो जाकर के वो 20 नंबर रजिस्टर निकाल के लाया। जज साहब ने जब उसको खोला तो उसमें पाया कि इन्होंने सारा पैसा चुका दिया था। अब उसको तो जो सजा हुई वो दी गई और यहाँ पर भोला को छोड़ दिया गया। अब भोला को छोड़ दिया गया, भोला कुछ दूर ही पहुंचा था। जज साहब के मन में एक ख्याल आया कि जिंदगी निकल गई मेरी ऐसी यहाँ पर सेवा देते देते, लेकिन ऐसा कभी गवाह हमने देखा नहीं है कि ऐसे और रजिस्टर का नंबर बतावे, वो है पेज का नंबर बतावे। अब भी दौड़ करके अपनी कुर्सी से उठे और वे उसके भोला के पास आए। भोला से कहा, भोला तेरे रघुनाथ जी कहाँ हैं जिनने गवाही दी? अरे कहा भैया हम तो नहीं जानते रघुनाथ जी, हमने जिनके बारे में थोड़ी गई। कहा किन के बारे में गई, कहाँ है वो रघुनाथ? कहा भैया वे वहां पर हैं, हमने अपने गांव में जो ठाकुर जी विराजमान है रघुनाथ जी, हमने तो उनकी गई। अब तो उसके और पसीने छूट गए कि रघुनाथ जी की ये उनकी कह रहा है और उसने कहा कि चलो हमें दर्शन कराओ आपने जिनके बारे में कहा। वो गया है दौड़ करके और वहां उसने भोला के गांव में जाकर के रघुनाथ जी के दर्शन किए। कहा भैया हमारे गांव में कोई और भोला ना और कोई रघुनाथ जी ना, हमने तो इन रघुनाथ जी की गई, जय हमारे रघुनाथ जी हैं और शायद हमें लगता वे ही गवाही देवे आए। अब तो जज वहां पर फूट के रो रहे हैं, लोग उसको जबरदस्ती घर लेकर के आए। आप घर चलो, आप सांत्वना रखो। अरे उसके घर के तो ये कह रहे हैं कि अरे आपको कम से कम भगवान के दर्शन तो हुए, चलो धोखे से ही मान लो पर कम से कम हुए तो हैं, आपको क्यों दुख हो रहा है? उन्होंने कहा कि देखो सुख धोखे दरस दिए को भयो, दुख नाही की वो तजी जाते रहे। मुझे धोखे से उनके दर्शन हो गए, भले वो दूसरे रूप में आए, मुझे इसका बड़ी सुख है इसका, और मुझे ये दुख भी नहीं है कि वो मुझे छोड़ करके चले गए। कहा फिर क्या दुख है, क्यों रो रहे हो? तो उनने कहा कि कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। वो जगत नियंता, जगताधार जो पूरे जगत को चलाता है, वो नीचे खड़ा रहा और मैं एक छोटी सी कुर्सी को संभाल करके ऊपर बैठा रहा। अब यहाँ पर मैं रहूंगा नहीं, उसका मन नहीं लगा। चल करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में आए तो गलियों में डोलते पर कभी बिहारी जी के मंदिर नहीं जाते, कभी कहीं जाते ही नहीं। उन्होंने कोई लोग उनसे पूछते, भैया आप सर्वस्व छोड़ करके ठाकुर जी के चरणन में आए हो, फिर तुम यहाँ आकर के फिर तुम उनसे दर्शन करके खाने जाते हो? अरे उनके देखो तो इतने सुंदर लगते हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर सुंदर, उन्होंने पंख और मुकुट धारण करके रखे, सुंदर वैजयंती मालाएं धारण करके रखी, यहाँ हाथों में बंसी त्रिभंग लली रूप में। अरे आप जाकर के देखो तो सही, उनका श्रृंगार देख
करके, अरे लोग कई खैर आप जाकर के दर्शन तो करो। वो जज साहब कह दे भैया मैं उनके यहाँ जाकर के मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। कहा क्यों नहीं हूँ? अरे कहा कभी वो मेरी अदालत में आए थे और मैं ऐसे बैठा रहा था कुर्सी पर, और अब मैं उनकी अदालत में कौन सा मुंह लेकर के चला जाऊँ, मैं वहां जा नहीं सकता हूँ। तो भगवान अपने भक्तों के लिए न जाने क्या क्या बन जाते, कभी नंदा नहीं बन जाते हैं साहब। ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए बस भक्ति की चाह जब जुड़ जाए, गुरुजनों की कृपा हो जाए, वृंदावन स्थान मिल जाए जहाँ पत्ता पत्ता गुरु जी बताते हैं कि वृंदावन की डार पाते राधे राधे हुए। जब यहाँ की डाल डाल और पत्ता पत्ता राधे राधे कर रहे हैं साहब, हम तो यहाँ पर सगुण है, पर उनको देख देख करके वे शायद नहीं पढ़ सकते वेद, वे ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, पर हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ पढ़ के उसका रस ले लेकर के और रसिक जनों की वाणियां सुन सुन करके